स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टू प्लस। देखो, आपका जो जेकेपी कांस्टेबल का पेपर था वो तो हो गया ख़त्म, है ना। एक सेकंड में लिखता हूँ मेरा। तो जेकेपी कांस्टेबल का पेपर था वो तो आपका ख़त्म हो गया हुआ है ना, जेकेपी का। अब देखो, जेकेपी का आई होप आप सबका पेपर ठीक हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा। लेकिन देखो, सच यही है कि 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है ना। और इसमें से पोस्टें कितनी हैं? पोस्टें 4,002 हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5,46,000 जो बच्चे होंगे उनको जॉब नहीं मिलेगी, है ना। बाकियों को तो मिल जाएगी, जो 4,002 बच्चे होंगे, लेकिन बाकी कहाँ जाएंगे? तो आपने क्या करना है, देखो पेपर जैसा हुआ कैसा हुआ, जो हो गया सो हो गया, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। टेंशन लेके जहाँ बोलोगे कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो हो गया सो हो गया, आपने अपना बेस्ट दिया, आपने मेहनत की, डेट्स इट। अब आपने 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, बट उसके बाद आप जो और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे कि जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम है या और कई एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उनके लिए आप अभी से तैयारी कर लो। ओके। और देखो, जेकेपी का पेपर देख के आपको थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस मिला होगा कि किस टाइप का पेपर आता है ना, कि किस टाइप का पेपर आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो, 4,002 पोस्टें हैं, लेकिन मिलेगी तो सिर्फ 4,000 बच्चों की ना, 4,002 बच्चों को मिलेगी। तो बाकी बच्चे जो भी हैं उनको तो तैयारी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो अपनी आप तैयारी कंटिन्यू रखो, आप तैयारी मत छोड़ो, ठीक है। और आगे का सोचो कि आगे कौन से पेपर के लिए आपने स्टार्ट करना है। देखो, अब अगर मैं इस पेपर की बात करूं, जेकेपी कांस्टेबल के पेपर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या बात है कि आपके 100 मार्क्स का पेपर था, है ना। 100 मार्क्स का पेपर था और आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आए थे। अब देखो, जैसे कि बाकी जो एग्ज़ाम्स होते थे ना, वो होते थे 120 मार्क्स के। ओके। और मान लो अगर कोई भी पोस्ट, जैसे कि 1000 पोस्ट होती थी, जैसे कि आपकी 973 अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट थी, या और भी जो भी पोस्टें निकलती थी, किसी में अगर मान लो 1000 पोस्ट होती है ना, तो उसका कट ऑफ जाता था 75%। 120 में से 75%। आप इसे कैसे लगा लो, जैसे कि 120 नंबर का पेपर है तो 90 के आसपास कट ऑफ जाता था, है ना। 90 के आसपास कट ऑफ जाता था। किसी का मान लो, जैसे कि अकाउंट असिस्टेंट का जितना मुझे याद है तो 90.75 गया था कट ऑफ। ओके। सो जब 1000 पोस्ट होंगी तो 75% कट ऑफ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ ना, यहाँ पे ये पेपर था 100 मार्क्स का, है ना। लेकिन वहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर था, बट वहाँ पे जो पुराने एग्जाम होते थे उसमें होते थे 1000 पोस्ट थे, तो डेट इज 75% कट ऑफ जाता था। बट यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो है 4,002। बड़ा ही ज़्यादा नंबर है, बहुत ज़्यादा पोस्टें निकली हैं इस बार कांस्टेबल की। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट यही है। तो इसमें से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, तो इसमें से मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँगा तो 1,600 पोस्टें हैं आपकी ओपन मेरिट की, जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अब 1,600 में अगर आप 6% की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और 15% की और रिजर्वेशन है वुमेन के लिए। ओके, फीमेल्स के लिए 15% की रिजर्वेशन है, 6% की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो सब कुछ निकाल के जो आपके पास वैकेंसीज बचेंगी वो बचेंगी 1246। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। अब देखो, जनरल कैटेगरी के लिए इतनी पोस्ट बचेंगी आपके पास। सो अब एक और बात है कि 4,002 पोस्टें हैं, और बच्चे इन्होंने कितने बुलाने हैं पीईटी के लिए? इन्होंने बुलाने हैं 6 टाइम्स, जितनी पोस्टें हैं उसके 6 टाइम्स। तो इसका मतलब हो गया कि बच्चे इन्होंने कितने बुलाने हैं? 24,000। सो 24,000 को छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है 24,000। 24,000 बच्चे इन्होंने बुलाने हैं। तो आप देखो कि अगर 1000 पोस्टों के लिए अगर 75% कट ऑफ जाता है, तो 4,000 पोस्टों के लिए कितना जाएगा कट ऑफ? आप खुद समझदार है, लगा सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि किस हिसाब से कट ऑफ जाएगा। जितना मेरे को आइडिया है या जितना मुझे पता है उतना मैं बता सकता हूँ। देखो, 24,000 बच्चे बुलाएंगे, और जनरल कैटेगरी में बात करूँ तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको आप 1,300 ही मानो, इनको आप 1,300 मानो। तो 1,300 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कितने इन्होंने बच्चे बुलाने हैं जनरल कैटेगरी लिए। ओके। ये बुलाएंगे तकरीबन 8,000 बच्चे, है ना। 8,000 बच्चे बुलाएंगे किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए।
या अगर और ज़्यादा अच्छा से लिखो सकते हैं यार 7800 बच्चे इन्होंने सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए बुलाने और बाकी कैटेगरीज के लिए अलग बुलाएंगे ये बच्चे। तो कहने का मतलब ये है, हो सकता है 8000 भी बुला सकते हैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका कट ऑफ अब बड़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन कट ऑफ जितना पहले जाता था उससे कम ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं। अब देखो, अगर मैं आपके पेपर की बात करूँ ना, पेपर में सबसे पहले आपकी आई इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद क्या आया जीके जनरल नॉलेज, उसके बाद आई जम्मू कश्मीर की जीके, है ना, जम्मू कश्मीर की जीके। उसके बाद आपको आया जो सबसे खतरनाक पोर्शन था मेरे ख्याल से पूरे इसका, वो था मैथ्स। मैथ मैंने अच्छे से ध्यान से देखा तो देखो, घर पे सॉल्व करना अलग चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करना बहुत अलग बात है। तो मैथ का जो लेवल था ना, वो आप लगा लो कि एसएससी लेवल का आया मैथ, काफ़ी तगड़ा मैथ आया, बट अच्छा आया। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन निकलेंगे नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन थोड़े सोचने पे मजबूर करते हैं कि आप सोचो। ये नहीं है कि आपने सीधा फार्मूला लगाया और सीधा क्वेश्चन निकल गया ना। क्वेश्चन इस तरीके से बड़े अच्छा पेपर इसका फॉर्म बनाया गया मैथ का, इन्होंने सोचने में मजबूर कर दिया ताकि आप सोचो कि किस हिसाब से आपने क्वेश्चंस करने हैं। डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर नहीं निकल रहे थे, ठीक है ना। जिसको कंसेप्ट क्लियर होंगे सिर्फ वही कर सकता था, और ये अच्छी बात है, जिसके कंसेप्ट क्लियर हों उसी का क्वेश्चंस निकलने चाहिए, जिसके पूरे कंसेप्ट क्लियर हों। उसके बाद मैथ के बाद अगर मैं बात करूँ, मैथ के बाद आई थिंक 10 नंबर की रीजनिंग आई है ना, 10 नंबर की रीजनिंग आई है। और रीजनिंग आई थी, और रीजनिंग के बाद क्या है 15 नंबर का आपका, 15 नंबर का क्या आया था आपका, कंप्यूटर आया था, ठीक है। तो एक सेकंड यार, 10 नंबर की रीजनिंग और 15 नंबर का क्या है, कंप्यूटर आया। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। देखिए देखिए, मैथ्स आ गया, उसके बाद आया था रीजनिंग, उसके बाद आया ये 10 नंबर की रीजनिंग आई, और उसके बाद आया कंप्यूटर 15 नंबर का। देखो, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ ना, तो इंग्लिश का पेपर इतना भी आसान नहीं आया। इंग्लिश का ठीक था, लेकिन वैसे क्वेश्चंस नहीं आए जैसे मतलब जीकेएसएसपी हर बार पूछता था। सिनोनिम एंटोनिम आप देखेंगे बड़े, मतलब आई थिंक 5-6 क्वेश्चन आए सिनोनिम एंटोनिम के, वो भी इतने आसान नहीं थे। पता होंगे तो आप कर लोगे, नहीं तो तुक्का ही बचता है वहाँ पे, वो भी हमेशा गलत निकलते हैं। तुक्केबाजी में हमेशा गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे आपको 25, और 25 देखो, ना इतने आसान थे ना इतने मुश्किल थे। मैं इंग्लिश को बोलूँगा ईजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट मैं बोलूँगा। बीच में क्वेश्चंस इजी भी थे, बीच में आपके मुश्किल भी थे। तो 25 में से मुझे ऐसा लगता है कि 15 क्वेश्चंस ड्यूएबल थे, 15 क्वेश्चंस करने वाले थे इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूँ, तो जनरल नॉलेज में आपके क्वेश्चन आए थे 25, और 25 में से मुझे लगता है 17 ड्यूएबल, 17 जो थे वो करने वाले थे, ड्यूएबल थे, और 8 इसमें क्वेश्चन टफ आए थे, ठीक है। 17 क्वेश्चन थे करने वाले, इसमें क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, तो इसमें टोटल आए थे, एक सेकेंड, इसमें टोटल आए थे 10 क्वेश्चंस, 10 में से 7 करने वाले थे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस में से 7 करने वाले थे। मैथ में जो मैथ का देखो, मैथ तगड़ा पूछा है इन्होंने, मैं सीधी सी बात बोलूँगा, अच्छा खासा पूछा है इन्होंने मैथ। मैथ का पेपर काफ़ी अच्छा आया हुआ है, ठीक है। तो एसएससी लेवल का आप कह सकते हो कि जैसे कि एसएससी मैट्रिक लेवल का पेपर होता है, या एसएससी जो 12th लेवल का पेपर होता है, उस हिसाब से क्वेश्चन आए थे, फ्रेम किए थे, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। सो मैथ में आप लगा लो कि मैथ में 15 क्वेश्चन आए थे, तो 15 में से मुझे लगता है 7 ही करने वाले थे, मतलब जो ड्यूएबल थे, जो कर सकते थे आप। बाकी जो 8 थे, 8 के आसपास क्वेश्चन मुझे तो टफ लगे, बाकी आपका पता नहीं, बट मुझे टफ लगे क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन करने वाले थे। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग आसान आई थी। रीजनिंग आई थी आपको आई थिंक 10 मार्क्स की, इसमें भी 8 क्वेश्चन आसान थे, दो थोड़े बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे 2 क्वेश्चन, बट 8 क्वेश्चन जो थे वो ठीक थे, ठीक है। कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर आया था 15 मार्क्स का, तो यहाँ पे आप आई थिंक 11 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, 11 से 12 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, जो ड्यूएबल थे, ठीक थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने बता दिया कि किस किस सेक्शन में आप कितने कितने मार्क्स आप, जो मतलब जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा ना,
वो ये इतने जितने मैंने बताए हैं वो कर लेगा। जो मतलब थोड़ा, अब देखो एग्ज़ाम है यार, पढ़ के तो जाओगे ही। अब पढ़ के जाओगे तभी एग्ज़ाम होगा, अपने आप तो क्लियर होगा नहीं। तो जिसने पढ़ा होगा उसके इतने हो सकते थे, ठीक है। लेकिन ये भी है कि वहाँ पे देखो बात एक किस्मत की भी होती है। कई बार हम पढ़ के जाते हैं लेकिन वहाँ पे माइंड नहीं उस हिसाब से काम करता, क्योंकि घर पे आपका माइंड कुछ अलग तरीके से काम करेगा। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे होंगे, एग्ज़ाम का प्रेशर होगा, तो उस टाइम माइंड वैसा नहीं काम करेगा जैसा आपका घर पे करता है। तो वहाँ पे कैसा काम करेगा वो उसी टाइम पता लगता है। ये तो अभी मैं बोल रहा हूँ कितने ड्यूएबल थे, बट वो आप ही जानते हो कि कितने कर सकते थे, ठीक है ना। तो देखो ये करने वाले क्वेश्चन थे जो मुझे लगे, ठीक है। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ ना, तो ओपन मेरिट के लिए मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो मेरे ख्याल से जो कट ऑफ जा सकता है वो आपका हो सकता है 60 +-2, ये जा सकता है आपका कट ऑफ, मतलब मेरे ख्याल से। अब पता नहीं अब क्या जाएगा कट ऑफ, वो पता नहीं है। देखो जिसके 60 +-2 है ना, मान लो किसी के 58 में नंबर है, 58 क्या, आप मान लो, मैं कैसे बताऊं, जैसे कि 55 प्लस भी है ना आपके नंबर, जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूँ, तो आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दो। वेट मत करो, और ये मत देखो कि यहाँ से मैं वीडियो देखूँ, वहाँ से वीडियो देखूँ, कितना कट ऑफ जा रहा है। अगर आपके, देखो मेरे हिसाब से कट ऑफ ये जाएगा, क्योंकि देखो जब भी जो फाइनल सिलेक्शन होती है ना, ये हो गया, ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपका पीईटी के लिए। जो फाइनल सिलेक्शन होगी, फाइनल सिलेक्शन आप लगा लो कि 64 भी जा सकता है, 65 भी जा सकता है। फाइनल सिलेक्शन जब होगी वो बात की बात है। लेकिन मेरे ख्याल से जिसके भी 55 प्लस मार्क्स हैं उसको पीईटी की तैयारी करनी चाहिए स्टार्ट, साथ साथ में और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी चाहिए स्टार्ट, वेट नहीं करना चाहिए। पीईटी में देखो आप तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है, जिसके 55 प्लस मार्क्स हैं, जिसके 60 प्लस मार्क्स हैं वो तो करो ही करो। जिसके 60 प्लस मार्क्स हैं उसको तो 100% करनी चाहिए तैयारी। बट मुझे डाउट है 55 प्लस पे, बट फिर भी 50-50 चांसेस हैं, मतलब तो उस पर भी आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 55 वाले भी आप तैयारी करो, साथ साथ में दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करो, ओके। ज़्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि और भी एग्ज़ाम्स आ जाएंगे तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। और जिनके 60 प्लस मार्क्स हैं वो तो 100% तैयारी करें अपने पीईटी के लिए, ओके, क्योंकि काफ़ी इन्होंने बच्चा बुलाना है। और देखो सब, अब इसमें क्या होगा कि पहले आपका पीईटी होगा, रनिंग होगी, सब कुछ होगा, फिजिकल टेस्ट मतलब जो होगा, उसके बाद मेडिकल भी पास करना बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें कई बच्चे जो होंगे वो मतलब फ़िल्टर हो जाएंगे, जैसे 24,000 ये बच्चे बुलाएंगे, तो उसमें काफ़ी बच्चे तो फिज़िकल में कई रह जाते हैं, आपको पता ही है, कई मेडिकल एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होगा कि आपका भी नंबर आ सकता है जिनके 55 प्लस मार्क्स हैं। 60 वाले अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, और 55 प्लस वाले भी, ठीक है। मेरे हिसाब से जो रनिंग के लिए जो कट ऑफ जाएगा, रनिंग के लिए पीटी के लिए कट ऑफ जाएगा ये 60 +-2, ये वाला कट ऑफ जाएगा मेरे हिसाब से। अब क्या जाएगा गॉड नोस, बट मुझे ऐसा लगता है कि 60 +-2 जाना चाहिए, क्योंकि पोस्टें काफ़ी ज़्यादा हैं। 1000 पोस्टों के लिए अगर 75% आपका कट ऑफ जाता है, तो ये तो 4 गुना ज़्यादा पोस्टें हैं यार, ठीक है। फाइनल हो सकता है, फाइनल जो हो जाए वो थोड़ा सा ज़्यादा जाए, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब जेकेपी एसआई का पेपर हुआ था, आपका कट ऑफ गया था आई थिंक 99 पीईटी के लिए, बट जो फाइनल सिलेक्शन हुई थी वो हुई थी 100 आई थिंक 8 नंबर पे हुई थी या 7 नंबर पे हुई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फाइनल सिलेक्शन थोड़ी ज़्यादा हुई थी, उसमें थोड़े मतलब हाई चले गए थे। तो वैसे ही अगर आप इसमें 60 +-2 हैं, वो पीईटी के लिए बुला जा सकते हैं, ओके। 60 +-2 और 55 प्लस वाले भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो पीईटी के लिए, वेट नहीं करना, कोई पता नहीं कि आपको भी बुला लें, ठीक है। तो 60 +-2 मीन्स 58 57 कुछ भी जा सकता है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से या 60 +-2 भी नहीं, आप एक काम करो, हाँ इतना ही आप रखो, ये भी छोड़ो आप, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके 60 के आसपास में मार्क्स है ना, एक सेकेंड ये चल नहीं रहा, देखो एक सेकेंड मैं इसे बता देता हूँ। सीधी सी बात है, +-2 नहीं, अगर आपके 60 के आसपास मार्क्स हैं आप तैयारी स्टार्ट करो, और 55 वाले भी तैयारी स्टार्ट करो, 55 प्लस मार्क्स वाले भी, और 60 के आसपास मार्क्स है वो तो 100% तैयारी स्टार्ट करो। जैसे मान लो किसी के 58 हैं
किसी के 57 है या कुछ भी मार्क्स हैं, तैयारी स्टार्ट कर दो बस। और बाकी पेपर्स की भी आप तैयारी करो साथ साथ में, वेट नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये कट ऑफ थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि मेरे हिसाब से तो ये जाना चाहिए 60 के आसपास मार्क्स को वाले को पीएटी में बुलाया जाएगा उनसे। और जिसके 55 प्लस हैं, मान लो जैसे 56 हैं, 57 हैं, और बाकी जो कैटेगरीज हैं, तो आप उस हिसाब से आप अपने अपने कम कर सकते हैं मार्क्स। ये मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी में मतलब अगर मैं फाइनल बोलूँ ना, ये भी छोड़ा, अगर मैं फाइनल बोलूँ तो फाइनल जाएगा आपका 55 से 60, रेंज मैंने बता दी है, इतना आपका जाना चाहिए कट ऑफ। बाकी कैटेगरी वाले अपने कम कर दें मार्क्स, और जिसके 60 प्लस है वो तो 100% बुलाया ही जाएगा। और 55 to 60 अगर मुझे ऐसा लगता है ये रेंज जा सकती है। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ओके, थैंक यू। आप तैयारी करो स्टार्ट, और बाकी एग्ज़ाम्स के भी। और एक और मैं आपको बात बता दूं, हम जेकेपी एसआई का भी तैयारी स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। देखो जेकेपी कांस्टेबल में ना हमें इतना टाइम नहीं लगा, हमें इतना मतलब टाइम मिला ही नहीं कि हम वीडियोस डालें या फिर आपके लिए मटेरियल बनाएं, उतना टाइम लग नहीं पाया क्योंकि उतना टाइम मिला ही नहीं हमें, हमने चैनल काफ़ी लेट स्टार्ट किया। तो जेकेपी कांस्टेबल के लिए अब में हमारे पास टाइम है, और जितना हमारे पास नॉलेज है, जो हमें पता है, हम सब आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप बस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जेकेपी एसआई का अच्छे से हम तैयारी स्टार्ट कराएंगे जितना हो सकता है, ठीक है। और देखो अगर वही बात आ जाती है, हमारे चैनल में से अगर कोई एक आध बच्चा भी निकल जाएगा ना, एक आध बच्चा भी निकल जाएगा, तब भी हमें खुशी होगी कि चलो हमने पढ़ाया तो कम से कम कोई तो निकला, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि हमारा भी पढ़ाना सक्सेसफुल हो गया। तो कहने का मतलब वही है, आप तैयारी स्टार्ट करो, जेके पीएसआई का भी फॉर्म भरो, इसको भी अपने दिमाग में रखो और इसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। ओके ओके, थैंक यू।